वर्षा भरपूर होती है, वर्षा भरपूर होती है। वर्ष का जो राजा है वो गुरु है, और जिस वर्ष का राजा गुरु होता है, माने जिस वर्ष से दिन शुरू होता है वही राजा कहा जाता है। आज गुरुवार है, इसलिए इस वर्ष का राजा गुरु होगा। तो जिस वर्ष का राजा गुरु होता है उसमें यह बताया गया है कि वर्षा भरपूर होती है, गायें प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करती हैं, विप्र यजन याजन के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और सबसे बड़ी बात है महोत्सवम सर्वजनेषु वर्तते। इसका मतलब है कि सभी लोग महोत्सव मनाते हैं, मतलब प्रसन्न रहते हैं। साल 2026 की शुरुआत तो 1 जनवरी से हुई है, लेकिन हमारा हिंदू सनातन धर्म के आधार पर हम वर्ष की शुरुआत चैत्र महीने से करते हैं, और जो विक्रम संवत की शुरुआत है वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। साल 2026 का जो विक्रम संवत है उनका नाम है रौद्र। रौद्र मतलब रुद्र, रुद्र मतलब भगवान शिव। शिव जो है वह संहारक माना जाता है भगवान शिव जी को। इसके साथ ही साथ इस वर्ष विक्रम संवत रौद्र रुद्र का जो राजा है वह बृहस्पति है। निश्चित तौर पर ज्ञान की वृद्धि होगी, पूरी दुनिया में कोई नए खोज की प्राप्ति की जाएगी। इस साल के जो सेनापति हैं वह मंगल हैं, और जब जब मंगल सेनापति होते हैं तब तब युद्ध की स्थिति बनी होती है। हालांकि युद्ध तो पिछले 4 वर्षों से चल रहा है, लेकिन विक्रम संवत 2083 जो 19 मार्च से शुरू हुआ है, इसमें युद्ध और भी आने वाले समय में अधिकता दिखता है। लेकिन अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम अनुकूल रहेगा, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, बारिश अच्छी होगी। हम कह सकते हैं बारिश सिर्फ अच्छी नहीं होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी। अभी बारिशें हो रही हैं, वो बारिशें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उनका अभी हमारी कुंडली में जो मेन मानसून आता है उसकी कुंडली उस दिन बनती है जिस दिन सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है। और इस बार सूर्य 22 जून 2026 को आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। तो सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा 22 जून से, तो वो हमारा नॉर्थ इंडिया का मानसून का टाइम शुरू होता है। 1 जून के आसपास हमारा केरल में मानसून आ जाता है। अब होता क्या है, जब हम उस समय की कुंडली बनाते हैं तो हम नक्षत्रों को देखते हैं, तो इसमें मैक्सिमम प्लैनेट्स हमारे जिस नक्षत्र में आ रहे हैं वो नक्षत्र हमारे नीर जल और अमृत नाड़ी के हैं। और नीर जल अमृत नाड़ी हर बार अधिक वर्षा कराती है। इस बार संयोग से बुध, बृहस्पति और वीनस, राहु, केतु सब इसी में आ रहे हैं। तो इसलिए जो शंकराचार्य जी ने कहा अधिक वर्षा की संभावना है, बिल्कुल अधिक वर्षा की संभावना है। अगर मैं मंगल को देखूं तो कृतिका नक्षत्र में है, जो समुद्री तूफान लाएगा, तूफानी मौसम भी आएंगे। तो पर ये सारी कहानी 22 जून के बाद की है, क्योंकि ये जो कुंडली है ये 22 जून को बनती है आद्रा के समय में। मून, अब जब हम बारिश की बात करते हैं जो शंकराचार्य जी ने कहा, उसके लिए मेघेश देखते हैं। मेघेश वो दिन है जिस दिन सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। वह कौन सा दिन है? तो वह सोमवार होगा। तो सोमवार का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा अच्छी बारिश देता है। परंतु यह वर्षा पूरे भारतवर्ष में एक समान नहीं है। कुछ एरिया, जैसे कि मैं दक्षिण पूर्व का पूर्व का एरिया देख रही हूँ, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, पूर्वी तट, यहाँ पे तूफान बारिश काफी ज्यादा दिखाई दे रही है इस एरिया में। तो और जो वेस्टर्न वाला पार्ट नॉर्दर्न पार्ट देख रही हूँ, उसमें इतनी वर्षा मुझे नहीं दिख रही है। कुछ जगह ऐसी हैं पूर्व की जहां वर्षा की संभावना तो काफी ज्यादा है, लेकिन वहां बादल बनेंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है उस कुंडली पर, तो शनि जो है उसको उड़ा के ले जाएगा हवा को, और वर्षा किसी और क्षेत्र में होगी। तो कहीं तो वर्षा इसलिए पूर्व वाले क्षेत्र के लोग इस चीज का ध्यान दें।
खरीफ की फसल के लिए यह वर्षा बहुत ही उत्तम है। खरीफ की फसल अच्छी होगी और किसान खरीफ की फसल के लिए बिल्कुल उत्साहित रहें और अच्छे से कर सकते हैं इसको।